महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समभाव से सर्वांगीण विकास। बहुत सुंदर विषय है। दो शब्द आ रहे हैं, एक तो समभाव, दूसरा सर्वांगीण विकास। इसको हम व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू कर सकते हैं और समाज और वैश्विक स्तर पर भी लागू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है। तो सबसे पहले हम सर्वांगीण विकास के बारे में क्या समझते हैं? तो अगर हम समाज की दृष्टि से पहले सोचे तो समाज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना वह सर्वांगीण विकास है। किसी भी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के साथ शांतिपूर्ण सहवास की दृष्टि से, कोई भी दृष्टि से, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखिए, जो जिसमें हमारा विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि जिस एरिया के अंदर लागू किया जाता है उस एरिया के मानव जाति, और मानव जाति नहीं, एरिया को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, प्राणी मात्र को किसी तरह का कष्ट ना हो। हमने अट्टालिकाएं बना दी, हम तो अट्टालिका के अंदर, एसी के अंदर पैक हो गए। बेचारे पशु पक्षियों का क्या होगा? बेचारे जो पेड़ पौधों का क्या होगा? बेचारे एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय जो छोटे छोटे जीव जंतु है उनका क्या होगा? इनका कौन ध्यान रखेगा? इनका ध्यान मानव को रखना पड़ेगा। जो हमारी कुदरत है उसने मानव को ये इंस्ट्रक्शन देकर के भेजा है कि तुम्हारी उम्र 100 साल है और तुम्हारी पुण्योदय से तुमको 5 इंद्रियां, बलशाली इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त मिला है और अहंकार भी है। अहंकार अगर कहना चाहिए कि वो सस्टेनेबल है, अहंकार लोक कल्याणकारी है तो वह अच्छा है। और जो अहंकार स्वार्थ का हो जाता है, लोगों को बर्बाद करने का हो जाता है, अपने आप को सुपीरियर और लोगों को इंफीरियर समझने वाला हो जाता है, तो वह दुखदाई होता है। ऐसे अहंकार की मैं बात नहीं करता। चित्त है आपके पास, बुद्धि है और आपके पास के अंदर पावरफुल आत्मा है, तभी तो मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। और वो शाश्वत सुख जो है, जो मानव प्राप्त कर सकता है, दूसरा प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है, तो अपने आप में उसकी जिम्मेवारी आ जाती है। तो इसीलिए मानव की ये जिम्मेवारी है
कि वह सर्वांगीण विकास करे। पशु पक्षी सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास में किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अहित होने का मतलब यह है कि आपने जो है वो ऐसे प्रोडक्ट चालू कर दिए, ऐसे कारखाने चालू कर दिए कि आपने जो है पानी के अंदर केमिकल मिला करके और वो पानी आपने ड्रेन आउट किया, वो पानी पशु पक्षी पीने लग गए, वो पानी जो है धरती के ऊपर आ गया और वो विनाशकारी जो है केमिकल से परकोलेट हो गए पानी के साथ में, कुओं में चले गए, बावड़ियों में चले गए, नहर में चले गए, बांध में चले गए वो विनाशकारी केमिकल। तो वो डेवलपमेंट किस काम का? आपने जो है बड़ी बड़ी जो है चिमनियों वाली जो है वो फैक्ट्रियां लगा दी और चिमनियां रोज धुआं उगलती है, उगलती उगलती इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दी कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड संख्या में जब बात ज्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, घुटन महसूस होती है, हम श्वास नहीं ले सकते और हम मर जाते हैं। बेचारे जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे लिए कितने उपयोगी है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वाहन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और जो चिमनियां जो धुआं की जो फैक्ट्रियों की है, जो एफ्यूलेंट है वो जो छोड़ती है, वो सब वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है वह अपना ग्रहण करती है भोजन, और भोजन ग्रहण करके और वो जो है ग्रहण करके और वह जो है वो अपना भोजन बनाती है, वो हमारे लिए उपकारी है। कष्ट तो हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन वह उसको ग्रहण करके और जो हमको ऑक्सीजन देती है। तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं सर्वांगीण विकास हो, और उस सर्वांगीण विकास में सबका होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास है वह सर्वांगीण विकास होता है। उसके अंदर भेद रेखा नहीं होनी चाहिए, गरीब की, अमीर की, शिक्षित की, अशिक्षित की, ग्रामीण की, शहर की। इसीलिए जो भारत का जो संविधान बना है वो संविधान के अंदर भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं और उनको समाज विकास के चांस देने के लिए सर्वोदय लागू किया है। महात्मा गांधी ने जो सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, तो सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। जो भारत की 130 करोड़ जनता है उन सब का उदय होना चाहिए, उनको समान जो है जो कहना चाहिए, जो चांस मिलना चाहिए अपना डेवलपमेंट करने का, अपना विकास करने का। यह बात जुदी है। हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं। कोई पुण्यशाली जीव होते हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। कोई पुण्यशाली जीव होते हैं जो सुविधा आती है, कोई प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट का वो अच्छा फायदा करके अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी होती है, वो बात अलग है। लेकिन जो है हमारा नियंत्रण करने वाली सरकार है या कोई भी संस्था है, समाज है, उसको समान अधिकार देना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सूचक है। और जो हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि कुदरत के मुख्य 5 घटक है, और कुदरत इन 5 घटक के माध्यम से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य और अनंत जो प्राणी है, क्योंकि ये तो बर्थ प्लेस है, 84 लाख, उनको जन्म देती है, उनका भरण पोषण करती है, और उसके साथ साथ के अंदर वो जब सारा कार्य कर देते हैं तो वो समस्त जो है वापस जो है इस हमारे कुदरत के अंदर विलीन हो जाते हैं। और कुदरत है वही करता है और इंडिविजुअल लेवल पे हमारे व्यवस्थित शक्ति करता है, जो मन वचन काया की क्रिया का संचालन करता है। तो कुदरत है क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और जो हमारी व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो जो है ये सारा कार्य जो है वो करती है, नियंत्रणकार वही चलाती है। तो भाई और बहनों, जो है हम क्या कहना चाहते हैं, समभाव से सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास की हमने बात की। अब जो है हम
केवल बाहरी जगत की बात कर रहे थे, पहले हम समभाव की परिभाषा करते हैं। सम मतलब एक सा, भाव मतलब चिंतन। भाव से चिंतन बनता है और ये चिंतन जो है हमारा, ये तो कहना चाहिए पौद्गलिक है और चिंतन है हमारा परिणाम है। चिंतन हमारा रिजल्ट है, चिंतन हमारा हिसाब है, चिंतन हमारा भुगतान है। और भाव है वो हमारी चेतना की शक्ति को भाव कहते हैं। भाव में हम स्वतंत्र है, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। चिंतन कराने वाली कुदरत है। चिंतन के ऊपर जो है, विचारों के ऊपर कुदरत का ही सब कुछ जो है नियंत्रण चलता है, भाव पे नियंत्रण नहीं चलता है। भाव में हम बिल्कुल स्वतंत्र है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए अच्छी बारिश हो गई है और अच्छी बारिश के पहले जो है किसान ने अपनी सारी जो है वो खेती की जमीन को समतल करके और उसका जो निदान विदान करके और एकदम सही कर दिया, पोली बना दी, और ताकि की बरसात हो जावे तो फर्टिलिटी बढ़ जावे। तो फिर वो क्या करता है, तेज अच्छी बारिश हो गई। तो बारिश होने के बाद में राजस्थान का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर बारिश पे डिपेंडेंट जो है वो खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल के अंदर जो राजस्थान का ज्यादा फूड ग्रेन है, एक तो बाजरा बोया जाता है, उसके साथ साथ में और जो फूड ग्रेन के अलग अलग आइटम है जो यहाँ अच्छी तरह से जमीन में सूटेबल होते हैं, वो होता है मूंग है, मोठ है, तिल है, ग्वार है, ककड़ी है और जो मतीरा है। ये सब मिक्सचर कहलाता है। तो कई लोग केवल मिक्सचर की खेती करते हैं और कई लोग जो है वो केवल जो है बाजरा की खेती करते हैं। फूड ग्रेन को वो प्रिजर्व करते हैं अपने जो है घर के अंदर, वो प्रिजर्व करते हैं साल भर का, और उससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बाजरा से जो है सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट जैसे कि दूध से बनते हैं, तो बाजरा से भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ का मेन फूड ग्रेन है। तब वो किसान जो है चिंतन कर रहा है कि मैं जो है वो बाजरा बोऊं। उसके दोनों हाथों में पोटली लेकर के गया बीज की, शंकर बाजरा और शंकर बीज की। तो सोच रहा है क्या करना चाहिए, ये करूं वो करूं। सोचते सोचते लास्ट स्टेज जब उसको हल चलाना, उसके ऊपर फनल लगा हुआ है, उस स्थिति तक वह कोई निर्णय नहीं कर पाया। तो निर्णय नहीं कर पाने के कारण जो है उसने वो जो है वो नहीं कर पाने के कारण उसने जो मिक्सचर को बो दिया। तो मिक्सचर को बोने के बाद के अंदर फल तो मिक्सचर के ही आएंगे। अब वो मन में चिंतन करने लग गया कि अगर मैं बाजरा बोता तो अच्छा था। अब वो स्वतंत्र हो गया। When you inject the seed, you are supposed to face the consequences of the seed you have sown. एक बार बीज देने के बाद, डालने के बाद में, बीज का वपन करने के बाद में व्यक्ति जो है स्वतंत्र हो जाता है। वह बीज फिर आगे जाके पौधा, पेड़ बनेगा, फल देगा। लेकिन वह बीज को डालने से पहले वो भाव है, उसमें वो स्वतंत्र था। भाव सत्ता में स्वतंत्र है और भाव डालते ही वह उसको कॉज कहते हैं, उसकी इफेक्ट बॉडी जो है वो वापस आती। तो भाई और बहनों, संभाव यानी हमारे जो है स्थिति के अंदर, चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, उसके अंदर अप डाउन चलता रहता है। क्योंकि हमारा जीवन, लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन में हमेशा एक सी अवस्था नहीं होती है, तो उसको द्वंद्व अवस्था कहते हैं। और द्वंद्वातीत अवस्था है वो केवल हमारी शुद्ध आत्मा है, जो हमें बनना है, परमात्मा है, अद्वैत है, वो द्वंद्वातीत है। वह सुख का धाम है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो केवल एक ही ऐसा तत्व है। वो तत्व समस्त 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है उसके अंदर एक सा रहता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, जिसको सामान्य दृष्टिकोण कहते हैं। और
जो भेद विविधता दिखाई देते हैं वो अलग अलग भाव डालता है व्यक्ति, भावों की विविधता का विविधता है, और वही भाव आगे जाके द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म से जो है मन जो चिंतन करता है वह उसका जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो ये मन का जो चिंतन है वह हमारा भुगतान है, वो हिसाब है, और भाव है भीतर से आता है, भाव भीतर का पक्ष से। वैसे तो चिंतन भी भीतर, क्यों मन भीतर रहता है, पर एक बाह्य अंतःकरण होता है और एक होता है भीतरी अंतःकरण। भीतरी अंतःकरण में भाव रहता है, बाह्य अंतःकरण के अंदर जो भाव है वो विचार बन जाते हैं, और फिर वो है स्पीच और एक्शन के अनुसार जो है भुगतान होता है, उनका उदय प्रारब्ध होता है। तो ये अलग विषय है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि संभाव से सर्वांगीण विकास है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 3-4 भाई रहते हैं साथ में, और साथ में रहते हैं तो भाई जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनका कॉमन बिजनेस है। तो कोई भाई का टेम्परामेंट तेज होता है, कोई भाई के अंदर जो है अलग अलग तरह की हैबिट है, कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है। तो ये सबकी अंडरस्टैंडिंग जो आपस में होती है, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, ये संभाव की स्थिति आती है। और संभाव और विभाग, संभाव का जो विपरीत है वो विभाव। वो विभाव क्या है कि हमारे स्वभाव से विपरीत होना, वो विभाव है। संभाव की बात करें तो हम जो है जितना क्षमा का भाव रखते हैं, सरलता का भाव रखते हैं, रिजुता का भाव रखते हैं, और उसके साथ में संतोष का भाव रखते हैं, टॉलरेंस रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये संभाव कहलाता है। और विभाव क्या कहलाता है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 तरह के जो है नेगेटिव थॉट्स को मान्य किया है हमारी भारतीय संस्कृति ने। प्राणातिपात, वर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, प्रशून्य, परिवाद, रति अति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, ये जो है 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स, उनको चारों में डिवाइड किया। क्रोध, मान, माया, लोभ 2 में डिवाइड किया। तो राग द्वेष, जो राग होता है वो माया और लोभ है, द्वेष है वो क्रोध और अहंकार है। एक भाग में रखे तो कषाय कहलाता है, मोह का संसार कहलाता है, कर्म शरीर कहलाता है, प्रतिष्ठित आत्मा कहलाता है, मिश्र चेतन कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये प्रॉब्लम करता है, और ये जो दुनिया में चलाने वाला है यही है। ये समाप्त हो जाता है तो फिर अवस्था जो है हमारी अद्वैत की अवस्था आ जाती है, मुक्ति की अवस्था आ जाती है। तो वो मुक्ति जो है शाश्वत सुख है, वो अवस्था हमारा लक्ष्य है, वो हम पाना चाहते हैं। वो पाएंगे कब? जो अज्ञानता संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगी। तो अज्ञानता का नाश सच्चा नाश है, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शेष सब अज्ञान है, वो रिलेटिव ज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है, और रियल ज्ञान है वह हमारा आत्मज्ञान ही रियल ज्ञान है। आत्मा की अनुभूति और आत्मा का स्पर्श है, आत्मा को प्राप्त करना है, ये रियल ज्ञान कहलाता है, रियल सत्य कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, देखिए, हमने संभाव की बात की, तो हम कह सकते हैं कि संभाव से सर्वांगीण विकास होता है। ये हमने जो बाहर की बात कहें कि हमारे 130 करोड़ जो जनता है एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को सबको अच्छे राइट्स मिले, एक दूसरा अपने अपने भाई भाई समझे, और एक दूसरा उसके कार्य में दखल नहीं करे, उसके अस्तित्व के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगावे। जब समानता का व्यवहार होता है तो कोई तकलीफ नहीं होती है, वो तो अच्छा होता है, और सभी लोग अपना अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो संभाव के द्वारा जो है हम सर्वांगीण विकास, चाहे बाह्य जगत हो चाहे भीतरी जगत में भी, संभाव का मतलब हमारे जितने इमोशंस है उनको नियंत्रण में रखना, ये भीतरी जगत की बात है। भीतरी जगत का सर्वांगीण विकास क्या है? भीतरी जगत का सर्वांगीण विकास ये है अज्ञानता को नाश करना,
अज्ञानता को धीरे धीरे घटाते रहना। देखिए, मैं आपको जो है 3 तरह के धर्म की व्याख्या बताता हूं। अगर हम संसार के अंदर जीना चाहते हैं और इतना ही हमारा लक्ष्य है, तो मानव धर्म को प्राप्त करो, जिसको सामाजिक धर्म भी कहते हैं। और वो सामाजिक धर्म क्या है? परस्पर गुरु जीवा नाम पर आधारित है, लिव एंड लेट अदर के ऊपर आधारित है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, और जैसा अभी हमने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से चलना है। सबको, सबके साथ सर्वोदय हो, सबका विकास हो, सबका विकास सबका साथ है। इस फॉर्मेली, इस मेंटेलिटी से जो है हम चलते हैं, तो ये जो है वो हमारा सारा कहना चाहिए ये सामाजिक धर्म है। अब भीतर के जगत की हम बात करते हैं तो एक धर्म होता है, कुल धर्म होता है। उस कुल धर्म का सिद्धांत क्या है? मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो है वो धर्म कहलाती है। यानी मन से अच्छा चिंतन करना, वचन से जो है हितकारी भाषा बोलना, और काया से किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे ऐसा व्यवहार करना। ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, त्याग। और भगवान ने जो है तप के 12 भेद बताए, निर्जरा के 12 भेद बताए। 6 तो बाह्य भेद है और 6 भीतरी भेद है। ये अलग अलग व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, अलग अलग व्यक्ति का जो कहना चाहिए मेंटल स्टेटस, और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि, अलग अलग योग्यता के आधार पर, क्योंकि भगवान तो जो है वो करुणा के सागर होते हैं। वो तो हर एक का उत्थान करना चाहते हैं, वो तो हर एक को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये 12 रास्ते निकाले, जिस चीज को जो सूट करे। ये 12 नदियां जाके एक मुक्ति के समुद्र के अंदर गिरती है, तो वो है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। ये 6 तो जो है बाहर के तप और निर्जरा के भेद है शुभ प्रवृत्ति के, और भीतर के भेद है वो ज्यादा इफेक्टिव है। वो जो पहुंचे हुए साधक है, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए वो जो आत्मा की अच्छी शुद्धि वाले हैं, पूर्व जन्म में शुद्धि करके आए, यानी वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके आए हैं और डेवलप्ड है उनका ज्ञान, उनके लिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। प्रायश्चित का मतलब है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और विनय का मतलब बड़ों के प्रति विनय, और साधु सन्यासियों के प्रति विनय, गुरु के प्रति विनय, माता पिता के प्रति विनय, भगवान के प्रति विनय। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत्य। वैयाव्रत्य का मतलब वृद्ध जन है, साधु जन है, जो कि अशक्त है, और उनकी हमको सेवा करनी अग्लान भाव से वैयाव्रत है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, अपनी शोध करना, ये सारा स्वाध्याय कहलाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से हम एक बिंदु पर एकाग्र होते हैं, और एक बिंदु पे एकाग्र होने का मतलब, जैसा कि एक्सपेरिमेंट हमने बताया था कि अगर कोई प्रिज्म के ऊपर एक ही बिंदु पर किरण डाली जाए, परावर्तन के माध्यम से दूसरी तरफ उसमें आग लग जाती, तो ऐसी जो है वह एकाग्रता जो है वह आ जाती है। वह अपने जो है एकाग्रता ध्यान के द्वारा सधती है। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये और व्युत्सर्ग का अर्थ होता है धीरे धीरे इस मन वचन काया रूपी है, जो इस पिंजरे को जो है छोड़ करके और अपने मूल अस्तित्व में आना, अपनी आत्मा के अस्तित्व में आना, ये व्युत्सर्ग करता है। भेद विज्ञान करना, जुदापन की जागृति करना, ज्ञाता दृष्टा बनना, ये सारा जो व्युत्सर्ग की परिभाषा में आता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड है कि संभाव के द्वारा सर्वांगीण विकास, ये दोनों पे इक्वली लागू होता है। अगर जिस बाह्य जगत में परिवार के साथ, समाज के साथ आप जी रहे हो, टॉलरेंट है, आप जो है
टॉलरेट करते हैं और आपका टेम्परामेंट लूज नहीं है और आप में त्याग की वृत्ति है, हर एक को एडजस्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो हमारा एडजस्टमेंट है सारा, ये एडजस्टमेंट हमारे को जो है वह आगे विकास की ओर ले जाता है। तो भाई और बहनों, ये संभाव एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, संभाव एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। और दूसरे शब्दों में मैं ये बात करूं कि आत्मा के साथ में जितना विभाव है, कषाय है, वो विभाव है, वो कर्म है, और हमारा कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, तो वो क्या है? वो विभाव है। उस विभाव का विपक्ष है वह है हमारा संभाव। यानी अगर विभाव को मिटाना है तो संभाव की स्थिति के अंदर आओ, आप जो है समता की साधना करो, आप प्रज्ञा चक्षु बनो और आप जो है स्थित प्रज्ञ बनो, आप प्रज्ञा के जगत में जाओ। जब हम प्रज्ञा के जगत में जाते हैं तो हमको एक अच्छा वातावरण मिलता है और हमारे को सत्य की अनुभूति होती है। उस जगत में जाकर के हमारे कार्बन शरीर को तेज स्पीड से, अज्ञानता को तेज स्पीड से भस्मीभूत कर लेते हैं, क्योंकि हमको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। हमको प्रज्ञा जो है वो रियल सत्य देता है, वो हमको यूनिवर्सल सत्य देता है, और इसीलिए आत्मा ही रियल सत्य है और मन वचन काया की हर प्रवृत्ति है ये रिलेटिव सत्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं है, लेकिन हमको शुद्ध आत्मा बनना है। तो शुद्ध आत्मा हमारा लक्ष्य है। शुद्ध आत्मा के द्वारा हम शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो अभी का भी शाश्वत सुख इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन इस जन्म में हमने जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो लागू किया है, उसका उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, और उसका आधार लिया हमने कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के आधार पर लेते हैं। तो हमारे पास ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना विद्या है, ना कोई तांत्रिक है। हम तो जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उस रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं, आपको जो है सही दिशा दिलाते हैं। और जब सही दिशा होती तो डेवलपमेंट ही होता है। सही दिशा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर प्राणी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो मान्य है, वो ग्राह्य है। और किसी प्राणी का अहित होता है, वो हम डेवलपमेंट नहीं मान सकते, वो तो विनाश है। प्राणी मर रहे हैं, प्रजातियां मिल रही है, दूषित पानी पीने से कई लोगों को बीमारियां हो गई, मर रहे हैं, और दूषित भोजन करने से जो है वो व्यक्ति मर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ये सारा जो है। और दूसरा जो हमारे को भोजन के अंदर यूरिया आदि जो है जहर मिल रहा है, कैंसर वगैरह हो रहा है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी भी नहीं माना जा सकता है। इसको विकास की श्रेणी में, सर्वांगीण विकास की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। यह तो जो है हमारा विनाश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सबके अंदर सर्वोदय और ट्रस्टीशिप का नियम संपूर्ण विश्व की जनता के साथ लागू हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।